नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है वो है वक्फ अमेंडमेंट बिल। लोकसभा में जो हो रहा है वो होगा, मगर आम जनता का एक ही सवाल है कि आखिर वक्फ अमेंडमेंट बिल क्यों? विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। कुछ जगहों पर तो मुस्लिम समुदाय ने काली पट्टियां बांधकर ईद की नमाज अदा की, जो इस बिल के प्रति उनकी नाराजगी को दर्शाता है। वहीं भोपाल में मुस्लिम समुदाय ने इसका स्वागत किया और ये सब केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में बारीकी से जानकारी ही नहीं है। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वक्फ अमेंडमेंट बिल उनके लिए कैसे काम आएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बिल में क्या है खास और क्यों ये इतनी हलचल मचा रहा है। कुछ भी समझने से पहले एक बात को समझना होगा कि आखिर वक्फ संशोधन बिल लाने का मकसद क्या है। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में दो बिल पेश किए गए, वक्फ संशोधन बिल 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन बिल 2024। इन दोनों का मुख्य उद्देश्य है वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करना और वक्फ संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन। सरकार चाहती है कि वक्फ अधिनियम 1995 के पुराने ढांचे को नया रूप दिया जाए ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके। अब सवाल उठता है कि आखिर इससे क्या बदल जाएगा, तो वो भी समझिए। वक्फ की परिभाषाओं को अपडेट किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में तकनीकी समर्थन को बढ़ाया जाएगा, वक्फ बोर्डों की कार्यक्षमता को मजबूत किया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि भारत में वक्फ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसके पास है, तो चलिए वो भी बताते हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद नीति पर सलाह देती है पर संपत्तियों को सीधे नियंत्रित नहीं करती। राज्य वक्फ बोर्ड राज्य स्तर पर संपत्तियों का प्रबंधन और सुरक्षा करता है। वक्फ ट्रिब्यूनल वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों का निपटारा करता है। पिछले कुछ वर्षों में कानूनी बदलावों ने वक्फ प्रशासन को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं, क्योंकि कुछ बोर्डों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर निजी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया है। वक्फ अधिनियम पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि संवैधानिक तौर पर ऐसा कोई बोर्ड होना नहीं चाहिए। वक्फ अधिनियम केवल एक धर्म पर लागू होता है, जबकि अन्य धर्मों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। समझना होगा कि इस बिल में संशोधन सरकार इसलिए ला रही है ताकि इसे अपडेट और सटीक बनाया जा सके, ना कि खत्म किया जाए। और सरकार ने ये सब बहुत प्लानिंग और रिसर्च के साथ किया है। कैसे, ये भी समझिए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकों का आयोजन किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर रिसर्च किया गया, जनप्रतिनिधि और मीडिया से बात की गई, राज्य वक्फ बोर्ड और कानूनी विशेषज्ञ की सलाह ली गई। अब इन बैठकों के बाद ये आम सहमति बनी कि वक्फ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कानून में संशोधन जरूरी है, जिसके बाद 8 अगस्त 2024 को बिल लोकसभा में पेश किया गया। 9 अगस्त 2024 को संयुक्त समिति को जांच के लिए भेजा गया। 26 बैठकों में समिति ने विभिन्न विशेषज्ञों और स्टेक होल्डर से सुझाव लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, शिया धर्मगुरु, ज़कात फाउंडेशन और कई अन्य संगठनों ने अपने विचार साझा किए। ये सब जानने के बाद आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों? जो चल रहा है वही चलने दिया जाता। आखिर इससे किसे और कब फायदा होगा? और समझिए कि इस बिल के पास होने के बाद वक्फ की संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होगा, अवैध कब्जे पर रोक लगेगी और पारदर्शिता में वृद्धि होगी। किसी की जमीन पर वक्फ अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा। वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान किए जाएंगे। वक्फ रिकॉर्ड्स के प्रबंधन में डिजिटल तकनीक और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग बढ़ेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती देने की सुविधा दी जाएगी। धार्मिक स्थलों, मस्जिदों, दरगाहों और अन्य सांस्कृतिक धरोहरों को भी लाभ मिलेगा। इससे वक्फ संपत्तियों का आर्थिक विकास में योगदान बढ़ेगा। अब ये बात समझनी होगी कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 एक ऐसा कदम है जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और न्याय संगत बनाने का वादा करता है। इसके फायदे केवल धार्मिक समुदायों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ लाने का प्रयास है। इसलिए बिल सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि ये देश में वक्फ संपत्तियों के भविष्य को आकार देने वाला एक अहम कदम है।
क्या ये बदलाव सकारात्मक होगा या विवादों का नया अध्याय शुरू करेगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।